हालेलुया। जेएमसी की कलीसिया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम सुंदर विषय पे मनन करते हैं। अक्सर प्रचारक प्रचार करते हैं, यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, आपकी ओर से जंग लड़ेगा। हाँ, जंग लड़ेगा उसके ओर से जो परमेश्वर के वचन को सुनकर और अपने जीवन में लागू करता है और परमेश्वर को बात को मानता है और अपना जीवन बिताता है। उसके ओर से परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, जंग लड़ेगा। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उनके ओर से जंग यहोवा नहीं लड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अक्सर प्रचारक कहते आपकी ओर से जंग लड़ेगा। गलत बंदा के, गलत व्यक्ति के परमेश्वर यहोवा जंग नहीं लड़ेगा। जिस तरह निर्गम मतलब गिनती की किताब और 14 के 15 वचन में जब देखते हो तो परमेश्वर के दास मूसा कहता है, खड़ा रहो चुपचाप, आज परमेश्वर के काम को देख पाओगे। जिस मिस्री को आज देख रहे हो, कल वो दोबारा दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ? मिस्री लाल समुन्दर में सब डूब मरा और स्वर्गदूत जो 600 रथ था ना, उनका चक्का तक भी निकाल दिया। आइए हम परमेश्वर के दास दाऊद के विषय में जानते हैं। परमेश्वर के दास दाऊद गोलियत को मारा, सबको मालूम है। पहला शमूएल 17 के जब 16 वचन में देखते हो तो 40 दिन सुबेरे शाम क्या करता था, पूरा इस्राएल को ललकारता था, लेकिन कोई भी उसके सामने में टिक नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर के दास दाऊद, जिसका उम्र अभी 16 साल का था, एक पत्थर से क्या किया, गोलियत को मार दिया। गोलियत को नहीं मार पाता दाऊद, क्योंकि वो बालक था, लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था, इसलिए गोलियत को मारना पड़ा। ये पहला युद्ध जीत गया। कौन? दाऊद। लेकिन दूसरी युद्ध की जब बात करते हैं तो वो हार गया। अगर उसके सहायक ना होता तो हार जाता। जब देखते हो दूसरा शमूएल और उसके 21 के 15 वचन, फिर फिलिस्तीन के साथ युद्ध हुआ और 16 में जब पढ़ते हो तो दाऊद वहां पर थक गया। थकने के बाद जो राक्षस था उसने ठान लिया था दाऊद को मार डालेंगे, लेकिन परमेश्वर के दास दाऊद के भाई, जिसका नाम अभिषेक था, उसने दाऊद की सहायता करके और राक्षस को ऐसा मारा, उसे मार दिया। तो क्या हुआ? जो दाऊद पहले एक ही पत्थर से मार दिया राक्षस को, दूसरी युद्ध में आपे मरने वाला था। तो परमेश्वर हमें दिखाना क्या चाहता है, परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहता है? जब हमारे जीवन में कमजोरी आ जाता, हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होता, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता, तब हम थक भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बलवंत है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से बढ़ोगे तो थकोगे नहीं, वो नमा बल देगा। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो इस बात को जानिए, परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध तब लड़ेगा जब आप परमेश्वर के मुताबिक काम करोगे। घमंड में रहोगे, भाई से प्रेम नहीं रहेगा, वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करोगे और अपने माता पिता की आज्ञाकारी नहीं करोगे, पक्षपात करोगे सरेआम। जो आपके मुताबिक काम करता है उसे आप नजदीक में रखो, जो आपको सच्चाई बयान करे उसे दूर को भगाओ। ये पक्षपात नहीं चलेगा, और पक्षपात करोगे तो पवित्र आत्मा से कोसों दूर रह जाओगे। इस बात को ध्यान देना। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा के अभिषेक में अगर चलना है तो परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आज सबसे पावरफुल क्या है? पवित्र आत्मा। जब हम इब्रानियां 7 के 3 के 7 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा? परमेश्वर की आवाज को सुनने पाओगे। कब सुनोगे? जब तुम्हारा मन कठोर नहीं होगा। कठोर अगर मन हुआ तो परमेश्वर का आवाज नहीं सुनने पाओगे। तो इस बात को जानिए। पवित्र आत्मा को क्या कीजिए? शोकित मत कीजिए। पवित्र आत्मा को इब्रानिया में लिखा है ना, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वो आपको हर बात बताएगा, हर बात सिखाएगा। तो जब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा बल देगा, तब आप युद्ध नहीं हारोगे। आप दुष्ट आत्मा से भी जीत जाओगे। पहले तो शारीरिक युद्ध होता था, आज क्या होता है? आत्मिक युद्ध होता है अंधकोर के राजा के साथ।
अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा, सामर्थ्य काम करेगा, तब आप दुष्ट आत्मा को भगाने में सक्षम हो जाओगे। जब आपके अंदर अभिषेक नहीं, तो बोलो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप में कमी है। सेवक लोग ये नहीं कहते भी हमारे में कमी है, क्योंकि परमेश्वर के दास जब हम देखते हैं पतरस, उनके परछाया में लोग ठीक हो जाते थे। संत पालुस को देखते हैं, लोग रुमाल टच करा के ठीक हो जाते थे, उनके कपड़े को छू कर भी लोग ठीक हो जाते थे। आज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पुराने टाइम के जब बात देखते हैं तो लोग पवित्रताई में जीवन बिताते थे, नए टाइम में भी पवित्रताई में जीवन बिताते थे। परमेश्वर के चेला लोग के साथ काम होता था, तो क्या आज हमारे साथ क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, कहीं न कहीं हम परमेश्वर से दूर तो है, इसीलिए काम नहीं होता। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर पे भरोसा रखे और पवित्र आत्मा के अभिषेक में चले, और वचन सुनाते सुनाते लोग चंगा हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि यूहन्ना 4:46 में लिखा, जब तक तू अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं दिखेगा कभी भी भरोसा नहीं करेगा। ये परमेश्वर का हल्फिया बयान है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जेएमसी की कलीसिया। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। प्रभु आपको आशीष दे।